नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 24 मई 2025 और दिन आज हो गया शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसे बाजार हैं, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आवक आज आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है और उन आवकों से कैसे बाजार बन गए हैं, कैसे भाव बन गए हैं, कैसी गिराकी चलती और बनती नजर आ रही है। सारी चीज़ों पे बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे, बताएंगे कि आज कल के मुकाबले कैसे भाव हैं, कैसे बाजार है। तो सारी चीज़ों पे बात करने के लिए हम पहुंचे हमारे सोनू भैया के पास। भैया नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। कैसे है भैया? बहुत बड़े दीपक जी। जी, और आज शनि महाराज का दिन है जी, तो बोलेंगे करम फलदाता की जय। जय। शनि महाराज की जय। जय शनि महाराज की भी जय। बिल्कुल। और इस धरती के, इस दुनिया के सबसे बड़े जज वही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, शनि महाराज हैं, उनकी दृष्टि अगर सीधी पड़ जाए तो इंसान का समझो कल्याण, जीवन ही बदल जाता है, उसके अंदर कल्याण हो जाता है। और अगर कहीं शनि देव की दृष्टि उल्टी हो गई तो इंसान ही उल्टा होता नजर लेने के आएगा। देने पड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम शनि भगवान से यही कामना करेंगे कि वो सब पे अपनी दृष्टि जो है अच्छी बनाए रखें और सबको जो है सुख संपत्ति दे। और एक चीज और कहूंगा इसमें कि दृष्टि अच्छी उसी पे बनेगी उनकी जो अच्छे कर्म करेगा। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल। जो अच्छे कर्म नहीं करेगा किसी का दिल दुखाएगा, गलत बिल्कुल करेगा। दीपक जी, बहुत बढ़िया बात वो आपने बोली है कि देखिए, जिसकी नीयत अच्छी होगी, जिसकी काम करने की नीयत अच्छी होगी और उसी को अच्छा फल मिलेगा, उसी को अच्छा फल मिलेगा इसका। तो चलिए, कुछ सुविचार भी जरूरी है बिल्कुल सुबह सुबह शेयर करना जी। आज भैया गाड़ी कितनी? दीपक जी देखिए, 24 तारीख हो चुकी है, जैसे सवेरे का वक्त है, तो आज की फ्रेश अराइवल जो है 44 गाड़ी आई हुई है। कल की जो है वो 38 गाड़ी है और नीचे जो फड़ों पे उतरा हुआ माल है वो 50 से 51 गाड़ी का माल उतरा हुआ है। तो समझिए बैलेंस और फ्रेश मिलाकर के आज की डेट में 133 गाड़ी माल है। और कहाँ से कितना माल है? राजस्थान की 36 गाड़ी है, पूना से 2 गाड़ी है, नासिक से 15 गाड़ी है और एमपी की 29 गाड़ी माल आज मंडी के अंदर मौजूद है इस समय। जी भैया, लगभग सेल कितनी गाड़ियों की निकल रही है? कल मान के चलिए शुक्रवार का दिन था तो सवेरे जिस हिसाब से बिक्री नजर आ रही थी वो कम नजर आ रही थी, लेकिन बाद में बिक्री अच्छी निकली है और मार्केट भी उसके अंदर जो है ठीक रही है, कोई कम नहीं रही, ज्यादा नहीं रही है। और बिक्री की बात करें तो कल मंडी के अंदर 55 से 60 गाड़ी का माल बिका है इस आजादपुर मंडी के अंदर जो है। अच्छा भैया, कल में और आज में आपको में कुछ फर्क आया? आवक में देखिए कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 2-5 गाड़ी आगे पीछे है उसके अंदर। ये कल 50 प्लस गाड़ी थी, आज 42 गाड़ी माल है। तो ये आमदनी जो है ये आगे पीछे चलती रहेगी। देखिए, हर जगह इस टाइम एमपी में और महाराष्ट्र के अंदर जबरदस्त बारिश है, जिसकी वजह से माल जो है किसी दिन 10-15 गाड़ी फालतू आएगा, किसी दिन 10 से 15 गाड़ी कम आएगा। ये सिचुएशन जो चली रहेगी इसके अंदर। जी भैया, कल की गिराकी और आज की गिराकी में भी कुछ अंतर है क्या? जी हाँ बिल्कुल, आज शनिवार की ग्राहकी है तो ग्राहक जो है आज ठीक नजर आ रहा है। ग्राहकी में आज कोई दिक्कत नहीं है। जिस हिसाब से ग्राहक है तो एक हम आइडिया लेके चल रहे हैं सवेरे की 60 से 65 गाड़ी के बीच में माल जो आज बिकना चाहिए इस समय जो। सोनू भैया, क्या कुछ इशू इस समय आ रहे हैं क्वालिटी को लेकर के या स्थितियों को लेकर? क्या कुछ माहौल चलता बनता नजर आ रहा है? देखिए दीपक जी, इस समय सबसे बड़ी चीज़ तो क्वालिटी की है और आमदनी जो है भरपूर है, माल कहीं पर भी कम नहीं है। सिर्फ ये बारिशें करके जो है क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा हल्का आने लग गया है, जिसकी वजह से ग्राहक जो है हल्के माल को हाथ नहीं डालता उसके अंदर जो है। क्योंकि हल्का माल आज अगर 1 किलो दाना दागी निकलता है, कल को वो 2 से 3 किलो दागी हो जाता है। इसी वजह से ग्राहक जो है हल्के माल को हाथ नहीं डाल रहा है, वो खाली जाना पसंद करेगा लेकिन हल्के माल को ले जाना पसंद नहीं कर रहा है इस समय। जी भैया, अब इस दौर में सबसे ज्यादा आने वाले दिनों में प्याज कहाँ से देख पाएंगे? कौन से उस स्टेट से देख पाएंगे? एमपी होगा, महाराष्ट्र होगा, राजस्थान होगा? देखिए, आपको तीनों स्टेट नजर आएंगे इसके अंदर जो है। राजस्थान भी नजर आएगा, एमपी भी नजर आएगा और महाराष्ट्र भी नजर आएगा। ज्यादा हमें जहाँ तक उम्मीद है एमपी से माल जो है मंडी के अंदर ज्यादा रहना चाहिए, जहाँ तक हमें उम्मीद है। क्योंकि अभी भी एमपी ज्यादा आ रहा है और राजस्थान भी ज्यादा आ रहा है, लेकिन आने वाले समय के अंदर जो हमें एमपी की ज्यादा उम्मीद है कि मंडियों में माल ज्यादा बना रहेगा इसमें। जी, उत्पादन ज्यादा है इस बार? उत्पादन भी ज्यादा है, लेकिन देखिए अभी बारिशों की वजह से क्वालिटी भी ज्यादा वीक हो रही है। तो आने वाले समय में थोड़ा बहुत अगर क्वालिटी ज्यादा हल्की पड़ती है और आगे जैसे नए का समय आएगा उस समय बारिश क्या अपना माहौल बनाएगी, नए में उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये आने वाले अगस्त के महीने में या 1 महीना पहले 1 महीना आगे पता चलेगा। लेकिन जिस हिसाब से इस समय बारिशें हो रही हैं और जो माल की खराबी हो रही है, उसकी हमें एक उम्मीद है कि आगे जाके जो है एक अच्छे मालों के अंदर भाव जो है अच्छा बना रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने की हमें लग रहा है ऐसा। वैसे सोनू भैया, पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें, 3-4 सालों की, जी, क्या लगता है कि हमारे किसान लोग भी ज्यादा स्टॉक की तरफ आ गए हैं? पहले जितना स्टॉक करते थे
अब उससे कुछ फर्क आया है क्या स्टॉक वगैरह में? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, किसान की मेन पावर बढ़ती जा रही है, भाव पिछले साल बहुत अच्छा रहा है और पूरा साल ही समझ लीजिए एक भाव जो उनको मिला है बहुत अच्छा मिला है और तसल्ली वाला मिला है, जिसके अंदर कोई कमी पेशी नहीं रही है उसके अंदर। और किसान के अंदर इस समय क्या है कि क्षमता ज़्यादा हो चुकी है, उन्होंने गोदाम का सिस्टम बना लिया है, माल को रोकने की क्षमता उसके अंदर हो चुकी है, गोदाम बड़े बड़े उन्होंने बना लिए। तो आगे जाके जो है किसान के पास ही आपको इस समय जो है ज़्यादा माल नजर आएगा, व्यापारी के हाथ में जो है आपको माल कम नजर आएगा इस समय। जी, तो अब आगे देखना होगा कि क्वालिटी जो है स्टॉक वाले मालों की वो कैसी निकलती है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, वो आने वाले 1 से 1.5 महीने के बाद में जब स्टॉक की क्वालिटी निकलना शुरू होगी, वो उसी समय पता चलेगा कि क्वालिटी क्या है क्या नहीं है। जी, लेकिन सोनू भाई जैसे एक छोटा सा आकलन हम लगाएं, अभी जिस हिसाब से हम देख रहे हैं लगभग हल्के माल कितने प्रतिशत है? अभी हल्के माल जो है कम से कम जो है 80% माल जो है हल्के हैं, जिसमें मान के चलिए ज़्यादातर दागियों की शिकायत है, पत्ती नहीं है मालों के ऊपर, साइज छोटे हैं, डिस्कलर माल है। और अगर इसमें माशाखोरी माल की बात करें तो 5% का है, जो बिल्कुल वीआईपी जिसको बोलते हैं, वो 5% की क्वालिटी है। बाकी 10 से 15% क्वालिटी वो है जो कि हल्के से थोड़ी सी ऊपर आ जाती है, जिसको कि एवरेज और अच्छा कह सकते हैं उसको माल को। जी जी। तो सोनू भैया कहीं ना कहीं क्या लगता है जो हल्के माल आ रहे हैं 80%, ये अभी कब तक ऐसे ही चलते नजर ये आएंगे? दीपक जी, जब तक बरसाते हैं और जब तक किसान का माल जो बाहर से खत्म नहीं हो जाता, ये तब तक चलता रहेगा। तो कम से कम हमें उम्मीद है कि 20 से 25 दिन जो है माल ये कम से कम जाएगा। ये महीना तो समझिए खत्म ही है, आज जून 24 का तारीख हो चुकी है, तो अगले महीने की भी 15। 15 से 20 तारीख है, 20 से 25 तारीख, एक महीना मान के चलिए कि अभी हल्के माल मंडी के अंदर लगातार बने रहेंगे जी। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि जून के 15-20 तारीख के बाद कुछ हल्के मालों के दर्शन शुरू होंगे, जी हाँ, अच्छे बढ़िया अच्छे मालों के। बढ़िया माल जो है 20 तारीख के बाद में ही आपको देखने को मिलेंगे, जो भी देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद फिर मालों के हिसाब से, अच्छा भैया जो अच्छे माल है उनको अभी भी कुछ भाव ठीक मिलता है जो जी बढ़िया हाँ, क्वालिटी है? बिल्कुल। जो बढ़िया क्वालिटी, देखिए आज भी जो सुपर क्वालिटी माल है वो 600 प्लस ही बिकी है, सारी की सारी, वो कम नहीं बिकी है। जी। बाकी हल्के मालों की बात करते हैं तो देखिए, हम बार बार एक ही चीज बता रहे हैं कि हल्के मालों का जैसी क्वालिटी है वैसा उसके अंदर भाव है। अच्छा सोनू भैया एक चीज और जो हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं कि आजादपुर मंडी में बाकी जितनी भी मंडियां हैं दिल्ली की, चाहे 5, 7, 8, 10 मंडियां, 12 मंडियां जो भी जी, वो हैं, या और मंडियां हैं स्टेटों की, यहाँ पर जो भाव मिलता है बाकी मंडियों के मुकाबले क्या कुछ ज्यादा मिलता है? अब देखिए दीपक जी, कोई ना कोई थोड़ा बहुत तो फर्क रहता ही है। देखिए, किसान का भी यहाँ पर रुझान ज़्यादा रहता है। यहाँ पर एमपी का हो गया या गुजरात का हो गया और राजस्थान का हो गया, सब यही अलवर है। तो खैर चलता ही चलता है उसका जो है। तकरीबन जो है 70% एक लोग। तरीके से 70 से 75% किसान जो है दिल्ली मंडी आता है, जिसका हमें यही नज़र आता है कि उसको किसान को जो है भाव दिल्ली में अच्छा मिलता है। इसी की वजह से जो है दिल्ली आजादपुर की तरफ जो अपना रुख करता है यहाँ पर जो है, और पारदर्शिता होती है। जो भी माल बिकता है वो किसान को पूछ के बेचा जाता है, उसके अंदर भाव उसको अगर लगता है कि उसको अच्छा मिलता है तो वो बेचता है, अगर उसको लगता है कि कहीं कम मिल रहा है तो वो अपने माल को रोक सकता है यहाँ पे। तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं आती है इसकी। सोनू भाई जिस तरह से मौसम में बदलाव हम देख रहे हैं, जी एक दिन बारिश आती है, अगले दिन धूप हो जाती है, जिससे कि उमस बनती है। जी, तो अब इस उमस के माहौल में जो हमारे फड़ों पे माल रखे हुए हैं, इनमें भी कुछ परिवर्तन आ जाता है क्या? बिल्कुल दीपक जी, आ जाते हैं परिवर्तन जी, क्योंकि देखिए बारिश होती है, उसके बाद जमीन से जब गर्माइश निकलती है तो कहीं ना कहीं तो उसका फर्क डलेगा ना। और जो माल उतरा हुआ होता है, जब जमीन गर्म ठंडी होगी उसके बाद में पानी गिरा, जैसे कि पहले धूप निकली हुई है, फिर बारिश हो गई, गर्म जमीन को ठंडा, फिर अंदर से हुम्मस तो निकलेगी, वो सारी की सारी जो है इसको लगती है प्याज को, जिसकी वजह से जो है इसके अंदर दागी की कंप्लेंट होती है इसकी। जी, और इसमें कहीं ना कहीं नुकसान होता है फिर। जी बिल्कुल, उसमें दागी होगा तो वेट लॉस होगा और भाव के अंदर जो है वो भी दिक्कत होगी। जो माल अगर 450 का बिका होगा तो दागी की करके जो है 350 ही बेचना पड़ता है, 60 बेचना पड़ता है, 70, मतलब भाव से उसको कम बेचना पड़ता है हल्के माल को। तो ये नो बताए थे उसकी। और सबसे बड़ी बात है भैया, अगर इस भाव नहीं बेचोगे तो वो फिर मैं देखता हूँ, अभी कूड़ेदान में भी देखता हूँ मैं जी कि वहां पर ऐसे ही पड़े होते हैं। बिल्कुल दीपक, देखिए मंदे का दौर है, किसान के खेतों में बारिश हो रही है, इस समय खुले एरिया में प्याज पड़ी हुई है, जिसकी वजह से किसान को इस टाइम हर्जाना पड़ रहा है, वो नुकसान हो रहा है उसको जो है। और वो जो है हम बार बार जैसे कि कह रहे हैं कि माल को अपने सराउंडिंग एरिया में डाले, ज्यादा लंबी दूरी में ना डाले, क्योंकि ज्यादा लंबी दूरी में जाएगा खराब होता है माल। तो माल ज्यादा हल्का होगा, उसके अंदर जो उसका किराया निकाल पाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा मालों के अंदर। बिल्कुल। अच्छा भैया थोड़ी क्वालिटी दिखाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये एमपी की क्वालिटी है, साइज मीडियम है लेकिन दागी की शिकायत है। इन मालों के अंदर 300 से 350 की पोजीशन में आइडिया है कि ये माल बिकने चाहिए अभी जो है। जी, ये बात करें तो ये भी एमपी का माल है, साइज मोटा है लेकिन सफाई कम है माल की जो है, लेकिन साइज करके जो है माल
400 से लेकर के 430-40 की रेंज में आइडिया है बिकेगा। अगर ये बात करें आगे तो ये वाला माल जो हमारा राजस्थान का है, साइज भी बढ़िया है, थोड़ी सी पत्ती कमजोर है माल के अंदर जो है। ये वाला माल जो है 470-80 की रेंज में है ये वाला जो है। इसके आगे अगर आप देखते हैं ये वाले माल को, तो ये राजस्थान का माल है, साइज थोड़ा सा हल्का फुल्का मीडियम है, बाकी क्वालिटी अच्छी है माल की। ये वाले माल जो 430-40 की रेंज में है। अगर आगे बात करें लाल रंग का माल जो देख रहे हैं आप जो है, ये गुलटे साइज में है, ये भी राजस्थान का है और पत्ती अच्छी है, लेकिन साइज बहुत ज़्यादा छोटा है, तो ये 250-60 की रेंज में है बिकने वाला। उसके बाद में अगर बात करें तो ये भी राजस्थान का माल है, साइज मीडियम है क्वालिटी थोड़ी हल्की है, इसमें थोड़ा बहुत जो है दागी की कंप्लेन है। 380-400 रुपये की रेंज में है जी। अगर इधर बात करें ये वाले माल की, तो ये एमपी का है, साइज मीडियम है, पत्ती सिंगल है और माल के अंदर जो है दागी की शिकायत है। तो ये वाली क्वालिटी जो है 340-50 की रेंज में है। अगर उसकी बात करें तो ये वाला माल भी एमपी का है, ये भी क्वालिटी इतनी खास नहीं है, इसमें दागी की शिकायत है। ये माल जो है 300-350 की रेंज में बिकने वाले उम्मीद हमें लग रही है। सोनू भैया अगर हम बात करें तो नेफेड की कोई थोड़ी बहुत फिलहाल कुछ आहट सुनने को मिल रही है? दीपक जी देखिए, हमें उम्मीद थी कि 15 तारीख को जो है एनसीसीएफ नेफेड जो है कुछ ना कुछ हलचल करेगी, लेकिन सोमवार को जैसे कि पता चला है हमें कि उनकी मीटिंग हुई है, लेकिन अभी उन्होंने कोई डिसाइड नहीं किया है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल ये है कि जरूर वो अपना माल का स्टॉक करेंगे, वो थोड़ा समय देख रहे हैं, जिस समय उन्हें ठीक लगेगा उस समय वो अपनी खरीदारी शुरू करेंगे नेफेड वाले। तो भैया जनरल पोजीशन की अगर हम बात कर लें आज, देखिए भाव की बात करते हैं तो पूना से शुरुआत करते हैं, तो अच्छी क्वालिटी के माल हैं, बिल्कुल डबल पत्ती कलर वाले साइज वाले माल हैं। वो मालों की क्वालिटी 600 से लेके 620 रुपये, 630 रुपये, 640 रुपये तक की पोजीशन में है। और जो उसके अच्छी क्वालिटी के मीडियम माल हैं 540 से लेके 550-60 की रेंज में है। बुल्टे अगर मालों की बात करें तो वो 350 से लेकर के 400 की रेंज में है। और अगर वो सिंगल पत्ती के माल हैं तो उन मालों के अंदर 400 से लेकर के 460-70 रुपये की पोजीशन चल रही है इस समय जो है। एमपी के माल की बात करें तो एमपी का सुपर वीआईपी माल जो है 600 से लेकर के 640 तक में बिका है। और मीडियम मालों के अंदर अगर बात करें तो 600-500 से लेकर के 550 रुपये की रेंज है। और जैसे कि हमने आपको क्वालिटी दिखाई है, तकरीबन हल्की क्वालिटी हैं, साइज मोटे, मीडियम, पत्ती कम और दागी की शिकायत जैसे है। तो ये माल जो है 300 से 400 की पोजीशन में इस समय चल रहे हैं। अगर नासिक की बात करते हैं तो नासिक के अंदर बहुत सुपर वीआईपी माल जो है वो 580, 600, 620 रुपये तक की रेंज में है। और जो अच्छी क्वालिटी के माल हैं वो वाले 500 से लेकर के 560-70 की रेंज में चल रहे हैं। हल्के माल दागी की शिकायत है, पत्ती पुत्ती कम मालों की आ रही है, तो वो माल 420-30 से लेकर के 460-70 की रेंज में चल रहे हैं। उसके बाद में अगर बात करें हम राजस्थान के मालों की, तो राजस्थान की जैसे आपको क्वालिटी हमने दिखाई है, अच्छी क्वालिटी 480, 500, 510-20 रुपया, नीचे में 420-30, 440-50-60 रुपये की पोजीशन है। हल्की क्वालिटी वो भी 300 से 350 रुपये की बिक रही है सर जी। और भाई साहब राजस्थान वगैरह की जनरल पोजीशन वैसे? ये राजस्थान की मैंने आपको पोजीशन दी अभी जो दी है, क्योंकि हल्की क्वालिटी 300, 350-60 रुपया, जो मीडियम अच्छे माल है 420-30 से 440-50-60 की रेंज में है। और जो मोटे माल है अच्छे पत्ती वाले कलर वाले 480 से 520 रुपये तक की रेंज में। जैसे कि कूचामन है, मथानिया है, नीम का थाना, सब मथानिया में देखिए, मथानिया में क्वालिटी हल्की आ रही है, अगर वो मोटा साइज है लेकिन उसके अंदर दागी की शिकायत है। मथानिया माल का कोई भाव नहीं है, वो 300, 350-60 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं वाले माल, क्योंकि हल्के माल का जो कोई लेवाल नहीं है। और मथानिया के प्याज के अंदर तो ये शिकायत आई थी कि माल गाड़ी के अंदर पड़ा पड़ा दागी हो रहा है इस समय, क्योंकि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्याज लू लगे हुए आ रहे हैं, वो माल जो है ज़्यादा शिकायत वाले आ रहे हैं इस समय जी। तो अंत में थोड़ी सी अपने मन की बात मैं ये कहूँगा कि जिस हिसाब से भैया मौसम का रुख नहीं समझ आ रहा है, इस बार आईएमडी ने भी घोषणा करी है बिल्कुल कि थोड़ा सा पहले ही जो है वो बारिश का माहौल रहेगा। बिल्कुल देखिए, बारिश का माहौल जो है हमें दिख रहा है कि 15 से 20 दिन एडवांस आ चुका है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें एक लग रहा है कि प्याज के अंदर जरूर जो बाहर पड़ी हुई फसल है उसके अंदर जरूर नुकसान नजर आएगा। आने वाला समय जो है एक हम उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो है सुधार मंडियों के अंदर नजर आ सकता है उसका। जी जी, मौसम को लेके जी, क्योंकि अभी बेंगलोर में भी देखो भैया कितना माहौल खराब हुआ। देखिए वहाँ पे इस समय माहौल खराब है, लेकिन आगे जब फसल लगेगी उस समय क्या सिचुएशन होती है, कैसा रुख रहेगा, बरसात ज्यादा होगी कम होगी, वो आने वाला समय पता चलेगा, उसके अंदर आने वाला वक्त बताएगा वो तो। लेकिन अभी हाल फिलहाल जैसे महाराष्ट्र के अंदर जो बारिश हो रही है, एमपी के अंदर जो बारिश हो रही है, गुजरात के अंदर बारिश हो रही है, तो गुजरात के अंदर तो तकरीबन अंदर माल होंगे, लेकिन जो बाहर इस समय माल पड़े हुए, चाहे गुजरात के एरिया में है, चाहे राजस्थान के एरिया में है, चाहे एमपी के एरिया है, चाहे महाराष्ट्र का एरिया, जहाँ प्याज बाहर पड़ी हुई है, जहाँ बारिश होगी उधर वहाँ प्याज को जरूर नुकसान होगा।
और वो आने वाला जो समय है वो थोड़ा वो जो हमें लग रहा है कि संकेत अच्छे नज़र आ रहे हैं। उसके अंदर कहीं ना कहीं उम्मीद है कि प्याज को कुछ ना कुछ जो है थोड़ा वो सारा लग सकता है उसके अंदर। जी। अच्छा भैया, जैसे प्याज की बुआई के समय में भी फर्क आ जाता है, समय मान लो आगे हो जाता है। जी जैसे बेंगलोर में अभी इस समय जो माहौल ऐसा चल रहा है बारिशों का, तूफान का, जी जी मान लो लेट लगती है फसल, जी तो हाँ फिर वो बिल्कुल। साइकिल खराब हो जाएगा। बिल्कुल दीपक जी, देखिए अगर प्याज की फसल लगती है तो अगर जैसे बरसात होगी तो फसल जितना लेट लगेगी वो आगे उतना ही लेट आएगी, क्योंकि प्याज का जो बनने का टाइम है वो 85 से 90 दिन का होता है। कोई ज़्यादा तैयार होती है तो 80 दिन से कम का प्याज का टाइम नहीं होता है बिल्कुल भी। जो है जैसे जैसे फसल लेट निकलेगी लगेगी वैसे वैसे फसल आगे लेट आएगी, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जो प्याज पड़ा होगा उसके अंदर कोई ना कोई चांसेस वाली बात नजर आएगी आगे। आज ग्राहकी में कुछ चमक है थोड़ी बहुत? ग्राहकी में चमक है, ग्राहकी में कोई दिक्कत नहीं है। शनिवार का दिन है, डबल मंडी है, तो ग्राहकी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिलहाल। भाव? भाव की बात करते हैं तो देखिए कहीं ना कहीं जो अच्छे माल जो अगर बात करते हैं उनके अंदर 20 से 30 रुपए का बाजार में अच्छा सुधार है। बाकी हल्के एवरेज माल जो है जो ठीक ठाक है और अच्छे माल हैं उनके अंदर कोई तेजी नहीं है, और हल्के माल है हल्के अंदर मालों के अंदर कोई तेजी नहीं है। उसमें 10-20 का नीचे ही काम होगा, ऊपर नहीं होगा उसके। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार अच्छी जानकारी आपसे हमारे दर्शकों को मिलती है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म करना। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 9811041674 9811041667। पुनः धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जुड़े थे सोनू भाई साहब। पूरी जानकारी इन्होंने संक्षिप्त विवरण में आपको दी है। आप ये देख सकते हैं भाई साहब का बोर्ड है,